गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम ऑनलाइन क्लासेस में साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो साइंस सब्जेक्ट में हमारा कौन सा लेसन शुरू हो गया था? हमारा 14 लेसन शुरू हो गया था कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हमारे शुरू हो गए थे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हमने मतलब इससे पहले पढ़ा कि है ना, विद्युत के सुचालक, हीन चालक, क्या ड्रॉ में भी विद्युत रासायनिक क्रिया होती है ना। और फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। फिर हमने उसके बाद चुंबकीय प्रभाव पढ़े, विद्युत धारा के कौन कौन से चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव भी हमने देखे। आज हम पढ़ रहे हैं कि विद्युत लेपन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, अब लेपन का मतलब क्या है? किसी भी चीज में उसका लेपन, किसी वस्तु के ऊपर किसी चीज का लेपन करना, है ना। तो वो क्या है? लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के द्वारा जो किसी वस्तुओं पर दूसरी वस्तु का, धातु का या किसी वस्तु का लेपन किया जाता है विद्युत धारा प्रभावित करने पर, तो वो क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है। तो विद्युत लेपन विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर, विद्युत धारा प्रभावित पड़ने पर किसी भी पदार्थ पर किसी वांछित धातु का, क्या है? किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने पर, किसी मतलब विद्युत धारा किसी भी पदार्थ पर किसी वांछित धातु मतलब दूसरी धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। समझ में आए बच्चों? विद्युत लेपन किसी भी पदार्थ पर किसी दूसरी वस्तु की जो परत चढ़ाने की जो परत चढ़ती है, निक्षेपित की जाती है, वो क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। अब हमने देखा कि यह विद्युत के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक उपयोग है। विद्युत लेपन क्या है? ये कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक उपयोग है। विद्युत धारा का मतलब जो है, विद्युत लेपन का अत्यंत उपयोग क्या होता है ना, प्रक्रम जो है वो उपयोगी रहता है। उद्योगों में कई प्रकार के उद्योग रहते हैं जिसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार की धातुओं का दूसरी वस्तुओं पर पतली परत विलेपित कर दी जाती है। उद्योगों में भी किसी भी धातु पर दूसरे पदार्थ की पतली परत निक्षेपित करके उसको दूसरे प्रकार से बनाया जाता है। इसका व्यापक रूप से उद्योगों में उपयोग होता है बच्चों। तो अनेक वस्तुएं हैं, कई वस्तुएं हैं जिसमें क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। अब क्रोमियम क्या है? बहुत चमकदार होता है। क्रोमियम कैसा होता है? बहुत चमकदार होता है। अब चमकदार है ना, चमकदार के होने के कारण इसकी जो परत चढ़ाई जाती है जिन वस्तुओं पर, वो भी चमकती हुई हमें दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कि नल की टोंटी है, घरों में जो नल की टोंटी है, तो क्या होता है, लोहे के ऊपर उसकी क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, तो वो बिल्कुल कैसी दिखती है ना, चमकती हुई दिखाई देती है। उसके अलावा हमने देखा आप देखो साइकिल के जो रहते हैं, रिम रहते हैं, उसमें भी क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। मोटर है ना, मोटर के कई पार्ट्स होते हैं, है ना, उसमें भी क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। तो क्या होता है? क्रोमियम क्या है? क्रोमियम क्या है कि चमकदार धातु होती है। क्रोमियम कैसी धातु है? चमकदार धातु होती है। तो ये क्या है, चमकदार होने के कारण ये क्या करती है? संक्षारित नहीं होता, मतलब उसकी परत से संक्षारित नहीं होती है, जिसके कारण क्या है, ये खरोंच का प्रतिरोध करती है। किसी चीज में यदि खरोंच लग जाती है तो क्रोमियम क्या करती है? खरोंच का प्रतिरोध करती है। इसलिए पूरी वस्तु को, लेकिन यदि पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाया जाए तो आर्थिक दृष्टि से ये संभव नहीं है ना। यदि पूरी ही वस्तु को, जो वस्तु है उसको यदि क्रोमियम से बनाया जाए तो आर्थिक दृष्टि से ये संभव नहीं है। आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से ये व्यवहारिक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि क्रोमियम बहुत महंगी धातु है। क्रोमियम क्या है? बहुत महंगी धातु है, और यदि पूरी वस्तु को उससे बनाया जाए तो वो आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं है। इसलिए किसी भी सस्ती धातु पर इस क्रोमियम की परत विद्युत धारा के द्वारा, ये विद्युत लेपन के द्वारा, है ना, किसी भी सस्ती धातु पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, जिससे वो वस्तु क्या होती है? चमकदार दिखाई देने लगती है। समझ में आया ना कि किसी भी वस्तु को किसी सस्ती धातुओं से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है।
आया बच्चों इतना समझ में कि विद्युत लेपन के द्वारा किसी भी वस्तु को, है ना, दूसरी परत चढ़ाई जाती है, वो क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। अब क्या है, अब हम ये देखते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे विद्युत लेपन द्वारा धातु की परत दूसरे पर चढ़ाई जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम एक बीकर लेना, सूखा सा, क्या करना, हमें एक सूखा सा बीकर लेना है। उस बीकर में हमको किसका विलयन डालना है? कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। उस बीकर में हमें क्या करना है कि पहले क्या करना, सूखे बीकर में अशुद्ध जल लेना है, ठीक है, और इसमें 2 चम्मच की क्या करना है, कॉपर सल्फेट घोलेंगे। पहले हमको क्या करना है, इसमें अशुद्ध जल जानते हो ना आप क्या होता है ना, जो लवण मुक्त होता है अशुद्ध जल कहलाता है। तो पहले क्या करना है, हमको इसमें अशुद्ध जल डालना और 2 चम्मच हमें कॉपर सल्फेट का वो विलयन डालना है। और ये विलयन मतलब जो बनेगा अशुद्ध जल में कॉपर सल्फेट डालने पर, वो कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का विलयन बन गया है। इसको अच्छा चालक बनाने के लिए कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की इसमें डाली जाती है ना। इसको और अच्छा सुचालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे क्या की जाती हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाली जाती है। अब ये तांबे की प्लेट आपने जो क्या है इसमें ली आपने, अब इस तांबे की प्लेट को क्या करना है, एक बैटरी से हमको जोड़ना है। बैटरी के टर्मिनल से हमको क्या कर देना है, तांबे की प्लेट को जोड़ देना है ना। जोड़ने के बाद क्या करना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में तांबे की प्लेट को डुबोना है और बैटरी के द्वारा इसे हम क्या करना है, संयोजित कर देना है। क्या करना है इसके द्वारा, बैटरी के द्वारा हमको क्या करना है, इसको संयोजित कर लेना है। अब जैसे ही इस कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रभावित की जाती है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना, विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है, तो क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, जो ये कॉपर सल्फेट है, जो इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, वो कॉपर और सल्फेट में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो कॉपर सल्फेट का घोल कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है। फिर क्या करना है, जो कॉपर रहता है ना, जो ये फिर कॉपर सल्फेट का जो कॉपर रहता है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या होता है, संयोजित होकर इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो क्या होता है कि जो कॉपर रहता है, मतलब आप ये देखो इसमें जो है प्लेट किसकी है, तांबे की है, और विलयन किसका है, वो भी कॉपर सल्फेट का विलयन है ना। दोनों चीज मतलब कॉपर की बनी हुई है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रभावित कर दिया जाता है तो कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है। जो कॉपर तांबा होता है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। किसकी ओर होता है, ऋण से, है ना, इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। तो क्या होता है, आकर्षित होता है, क्या होता है, इस पर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। जो कॉपर रहता है उस पर निक्षेपित होता जाता है। दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट, दूसरे इलेक्ट्रोड जो कि तांबे की प्लेट से बना है, उसमें क्या होगा, समान मात्रा का कॉपर जो रहेगा उस विलयन में घुल जाएगा। जैसे ये निक्षेपित होगा, है ना, ऋण से इलेक्ट्रोड की होगा, तो दूसरी प्लेट पर जो कॉपर है वो क्या होगा, कॉपर विलयन में घुल जाएगा। समान मात्रा में जितना ही विक्षेपित हो रहा उतने ही कॉपर विलयन में वो घुलता जाएगा। इस प्रकार के विलयन से जो कॉपर कम हुआ है, मतलब इस प्रकार के विलयन से जो क्रिया करवाई रासायनिक क्रिया के द्वारा जो कॉपर घुल गया है ना, जो कॉपर घुल गया है और घुलने से क्या हुआ, कम हुआ है, तो क्या होगा, वह पुनः विलयन से पुनः संयोजित हो जाता है। क्या होता है, जो मतलब कम हुआ है वो विलयन में पुनः संयोजित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे क्या होगा, जो विलयन होगा वो कॉपर के ऊपर उसकी परत जमती जाएगी। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये विद्युत लेपन का हमने एक रासायनिक मतलब प्रभाव देखा है कि किस प्रकार एक धातु पर दूसरी उसकी परत चढ़ाई जाती है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या है, अर्थात मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में
है ना। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे कॉपर, मतलब एक इलेक्ट्रोड से जो कॉपर है दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर स्थानांतरित हो रहा है, एक से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर स्थानांतरित हो रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत लेपन के द्वारा किसी भी धातु की परत किस प्रकार से चढ़ाई जाती है। तो बच्चों, विद्युत लेपन क्या है? विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की, है ना, परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कि जो सोने और चांदी के आभूषण बने रहते हैं, है ना, जो सोने चांदी के आभूषण रहते हैं, जो प्योर रहते हैं तो प्योर रहते हैं, और कई आभूषण में क्या दिखाई देते हैं कि चांदी जैसे दिखाई देते हैं, कई हमें सोने जैसे आभूषण दिखाई देते हैं। तो जो सुनार हो रहते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी सस्ती धातु पर, है ना, किसी भी सस्ती धातु पर क्या करते हैं कि विद्युत धारा के द्वारा चांदी की विद्युत लेपन कर देते हैं। चांदी की परत चढ़ाते हैं तो वो हमें क्या दिखाई देता है, आभूषण चांदी के समान दिखाई देता है ना। इसी प्रकार जैसे चांदी कई जेवर हमको क्या ही दिखाई देते हैं कि सोने जैसे, ऐसे दिखने में सोने जैसे प्रतीत होते हैं। तो क्या करता है सोना, वो क्या करता है, चांदी की ही धातु पर सोने की विद्युत लेपन के द्वारा सोने की परत, पतली परत चढ़ा देता है, जिससे वो आभूषण में सोने जैसे प्रतीत होते हैं, है ना। तो आप ये समझ गए कि विद्युत लेपन द्वारा किसी भी पदार्थ पर वांछित रूप से दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो हमको जो मतलब उसके ही समान दिखाई देती है जिसकी वो परत चढ़ाई जाती है। तो बच्चों, इसके अलावा आपने क्या है, खाद्य पदार्थों में भंडारण को प्रबल बनाने के लिए, है ना, खाद्य पदार्थों को भंडारण के लिए उपयोग करने वाले टीन के डब्बे, है ना, जो खाद्य पदार्थ रहते हैं जिसको भंडार रूप में, मतलब बड़े बड़े भंडारों में या अपने घरों में भी आप देखते हो, गेहूँ वगैरह आप क्या करते हो, है ना, भंडार करते, इकट्ठा करके रखते हो साल भर के लिए। तो उसमें क्या होता है, लोहे का जो टीन रहता है ना, लोहे के टीन के ऊपर क्या किया जाता है कि लोहे के टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर लोहा रहता है, लोहे के ऊपर जो टीन का विद्युत लेपन किया जाता है ना। जो आपने देखा होगा कि आपके जो लोहे के बड़े बड़े ड्रम रहते हैं जिसमें आप अनाज को भंडारण करते हैं, तो वो किसके बने रहते हैं, लोहे के बने रहते हैं। तो विद्युत लेपन द्वारा उसका टीन का उसका विद्युत लेपन किया जाता है। तो क्या होता है कि टीन क्या होता है, लोहे से कम क्रियाशील होता है। टीन क्या होता है, लोहे से कम क्रियाशील रहता है, लोहे में जल्दी जंग लग जाता है, और यदि उसके ऊपर टीन के विद्युत लेपन किया जाए तो उसमें जंग लगने की संभावना नहीं रहती है। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लोहे के संपर्क में नहीं आते, खाद्य पदार्थ जो है लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने की संभावना उसमें नहीं रहती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया ये क्या है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेसन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा आपको मालूम है ना। पहले हमने पढ़ा कि ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है वो क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, हीन चालक कहलाते हैं, है ना। ये पढ़ा हमने। फिर हमने देखा कि विद्युत द्रव जो होते हैं वो भी सुचालक होते हैं, है ना, द्रव में भी विद्युत धारा प्रभावित होती है, और विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके बने रहते हैं, अम्ल के, क्षार के और लवण के बने हुए रहते हैं। आसुत जल क्या होता है, जो आसुत जल है वो लवणों से मुक्त होता है। फिर हमने देखा कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित पड़ने पर रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, और विद्युत धारा द्वारा प्रभावित होने वाले को हम क्या करते हैं, प्रक्रिया को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर हमने विद्युत धारा का ये भी देख लिया, विद्युत लेपन क्या है। तो बच्चों क्या है, आज हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है। इस लेसन को आपको अच्छे से रीड करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना बच्चों, हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, धन्यवाद बच्चों।